सुशील और नीतीश कुमार ने इसको इतना गंदा बना दिया है कि कुछ भोंपू को खोल करके और अखबार को 100 करोड़ रुपए का इश्तहार देते हैं, उसी में इनका सारा कुकर्म छिपा हुआ है। एक अपराधी के अभियुक्त के बेटा का एडमिशन इन्होंने केंद्रीय विद्यालय में करा दिया। मैं छाती ठोक करके कहता हूं कि मैंने एडमिशन करा दिया। मैं दूसरी पीढ़ी को अपराधी नहीं बनाना चाहता हूं, ये नीतीश कुमार का काम है अपराधी बनाना। लेकिन इस भोभो जी को क्या पता कि मैं क्या बोलता हूं इन अपराधियों से। और उस समय हमको रणवीर सेना कहा जाता था, अब कह रहा है कि रणवीर सेना के आदमी का एडमिशन करा दिया। और उस समय नीतीश कुमार हमको नहीं कहते थे रणवीर सेना, लालू यादव रणवीर सेना कहते थे। लेकिन अब लालू यादव का जब धोखा दिया नीतीश कुमार ने, तब लालू यादव को पता चला, अरे ये तो ऐसा नीतीश है जो किसी को ऐसा नहीं है जो नहीं ठगा। विकल्प की अगर बात करें, तीसरे मोर्चे की बात करें, तो अलग अलग बहुत सारे ग्रुप्स दिख रहे हैं। पप्पू यादव अपनी कवायद में लगे हुए हैं, नागमणि कुशवाहा अपनी कवायद में लगे हुए हैं। जनता विकल्प ढूंढ लेती है, जब उसको ज़रूरत होती है विकल्प ढूंढ लेती है, और विकल्प जनता ढूंढ लेगी। कई ऐसे समय आए हैं जहां लोग समता रमता कहते थे, वही समता पार्टी विकल्प बन गई। तो भारतीय सब लोग पार्टी को भी कुछ लोग कुछ कहेंगे, यही विकल्प बनेगा। हमें पूरा विश्वास है कि पूरी ईमानदारी से हम बिहार के संपूर्ण परिवर्तन के लिए, चूँकि देश के को शक्ति देने के लिए एक वाइब्रेंट बिहार आवश्यक है। बिहार के बिना राजनीति का सर्किल पूरा नहीं होता है, और इसमें सड़ांध आ गया है। सुशील मोदी और नीतीश कुमार ने इसको इतना गंदा बना दिया है कि कुछ भोंपू को खोल करके और अखबार को 100 करोड़ रुपए का इश्तहार देते हैं, उसी में इनका सारा कुकर्म छिपा हुआ है। आवाम समझ रही है, निर्णय लेगी। ये लोग सारा अतिक्रम करेंगे। डिजिटल चुनाव और डिजिटल रैलियों का दौर चल रहा है। कोरोना की महामारी है तो ऑब्वियसली बहुत सारे नियम कानून इस बार बनेंगे चुनाव में अलग अलग। सबसे ज़्यादा तकलीफ छोटी पार्टियों को होगा, वो ऐसी पार्टी जिनके पास बहुत संसाधन नहीं है। अब भाजपा जैसी पार्टी को हमने देखा कि वर्चुअल रैली करके और जिस तरह का भीड़ जुटाना चाहिए था नहीं जुट पाया, रिजल्ट भी वैसे नहीं आया। ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए जो आने वाला चुनाव है? भाई भाजपा के लोगों से पूछिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद का चिंतन कहाँ गया, मितव्ययिता कहाँ गई। राजनीतिक भ्रष्टाचार पर जितना स्पष्ट चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है, जरा उनका किताब खोल करके उसको पढ़ें। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि राजनीतिक भ्रष्टाचार ऊंचाई पर लहर ले रहा है, और उस समाज को बांट करके हर लोग जाति धर्म की राजनीति करके रोटी सेकते हैं। हमें मुद्दों की लड़ाई लड़नी है, हम विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। और एक बार मैं कहना चाहता हूं, लोगों को कहने दीजिए, नहीं समझेंगे हम क्या करेंगे, हम ही कोई तारनहार हैं, कृष्ण तो हम हैं नहीं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो धर्म के अलंबरदार हैं उनसे पूछिए कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में क्या कहा, सनातन परंपरा, सनातन मूल्यों के हम संवाहक हैं। यह धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध हमें करने दो, आप माया में मत पड़ो, धर्म युद्ध करने दो। सनातन सांप्रदायिक नहीं होता है। तो हम तो विश्व मानवता वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, चिंतन करते हैं और उसी धारा के हिसाब से चलते हैं। हम खाई बांट करके नहीं चलते, खाई पाट करके एक नया बिहार बनाना चाहते हैं जो देश को दिशा देगा। कहीं ना कहीं सर जातिगत संघर्ष से आपका नाता रहा है। जो पूरी चुनावी रणनीति होती है बिहार में जातियों के आधार पर ही होती है। गोपालगंज की घटना हो या सिंधवारी की घटना हो, दोनों आपके लिए बराबर है। मगर हमने देखा है सत्ता पक्ष दोनों घटनाओं को अलग तरीके से देखता है और विपक्ष भी अलग अलग तरीके से देखता है। आपको क्या कहना है? अरुण कुमार का चश्मा एक तरफ से मानव धर्मी है, और हमने हत्या चाहे गोपालगंज में हो, हत्यारा कोई हो,
मैं उसके खिलाफ बोलता रहा हूँ। इसके पहले भी इस गोपालगंज में आज नहीं जितनी हत्याएं हुई है, मैं करीब करीब सारी हत्याओं में गया हूँ। चाहे कृष्णा शाही की हत्या हो, चाहे रामाश्रय कुशवाहा की हत्या हो, मैंने जाकर के कहा है सरकार से कि आपके नेतृत्व में ये हत्या हो रही है, और सिंधुआरी में भी इन्हीं के नेतृत्व में हत्या हुई है। लेकिन जिस दिन सेनारी और मियाँपुर हुआ था उस दिन भी हमने कहने का काम किया था। लेकिन अब इनके एक चेला हैं जो बहुत अभी क्रांति पुरुष हैं, तो कहते हैं कि मियाँपुर कांड के एक अपराधी के अभियुक्त के बेटा का एडमिशन इन्होंने केंद्रीय विद्यालय में करा दिया। मैं छाती ठोक करके कहता हूं कि मैंने एडमिशन करा दिया। मैं दूसरी पीढ़ी को अपराधी नहीं बनाना चाहता हूं, ये नीतीश कुमार का काम है अपराधी बनाना। लेकिन इस भोभो जी को क्या पता कि मैं क्या बोलता हूं। वो तो हमारे साथ काम किए थे, उनका दिमाग ठीक था, लेकिन दिमाग को गिरवी रख दिया इन लोगों ने। तो इनको क्या पता है, जहाँ जाते हैं ही चिल्लाते हैं। और एक वो जो चरित्रहीन व्यक्ति है जिसको हम पर कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है, समाज जानता है, जिसके चलते मैं शर्मिंदा होता हूँ, ये टांग करके लिए चलता है। तो हमसे नहीं पूछना है तो मैं जो करता हूँ साफ तौर पर करता हूँ कि हाँ मैंने किसी अभियुक्त का जानकारी में किया है, गलती में नहीं किया है। कुछ लोग आए थे उस इलाके के भूमिहार समाज के लोग ही आए थे, इनके बेटा का एडमिशन करा दीजिए। ज़रूर, ये ना अपराधी हो सकते हैं। हम कई अपराधियों के बेटों को पढ़ाया है, इंजीनियर डॉक्टर बनाया है। हम समाज में एक अपराधी पैदा होता है, वो अपराधी है नहीं है ये निर्णय कोर्ट करेगा, लेकिन जो बेटा अभी जन्म लिया है वह भी इसी तरह के कांडों का अभियुक्त बने, ये मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए बिहार का जो खेल चल रहा है, ये जो तिकड़म चल रहा है, यह संपूर्ण रूप से डरा करके ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ये लोग पैदा नहीं हुए थे जिस समय मैं लड़ाई लड़ रहा था इन अपराधियों से, और उस समय हमको रणवीर सेना कहा जाता था। अब कह रहा है कि रणवीर सेना के आदमी का एडमिशन करा दिया। और उस समय नीतीश कुमार हमको नहीं कहते थे रणवीर सेना, लालू यादव रणवीर सेना कहते थे। लेकिन अब लालू यादव का जब धोखा दिया नीतीश कुमार ने, तब लालू यादव को पता चला अरे ये तो ऐसा नीतीश है जो किसी को ऐसा नहीं है जो नहीं ठगा। बिहार में राजनीतिक विकल्प जब आप लोगों ने लाया तो आपने सबके समावेश की बात की। अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जातिगत दल बन रहे हैं। जिन दलों को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग जातियां आएंगी, उन जातियों का वोट बैंक के वो ठेकेदार बन जाएंगे। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? जातीय दल बनते रहे हैं, पहले से भी बनते हैं। मैं लोहिया जयप्रकाश, जननायक, कर्पूरी ठाकुर, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राजनारायण का मानने वाला लोग हूँ। मेरी धारा स्पष्ट है मानवीय सवालों को लेकर के। मैंने कहा ना कि मैंने कोट क्यों किया, मैंने पढ़ा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय को। वो जो लोग चिल्लाते हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे, उन लोगों को पता शायद नहीं है। मैंने पढ़ा है एकात्म मानववाद। तब हमको लगता है कि वाद कोई हो, यदि आदमी अच्छा हो, विचार अच्छा हो, तो हम देश को एक दिशा दे सकते हैं, समाज को दिशा दे सकते हैं। लेकिन बाद में के विवाद में फंसा करके आवाम को लूटने का काम करते हो। अभी कोरोना में कैसा लूटा जा रहा है देख रहे हैं आप, बड़ा पुरुषार्थ दिखला रहे हैं कि बोलने में या करने में तो बहुत का अंतर है। अब करना जिनको है वही ना करेंगे, बाकी तो बोलेंगे ही। लेकिन उपदेश दे रहे हैं, बोलने में और करने में तो भारी अंतर है। तो जब बोलते थे आप तो कोई और कर रहे थे, अब आप कर रहे हैं तो दूसरे का भी सुनिए। एक आखिरी सवाल है सर आपसे। अक्सर हमने देखा है बहुत अनुशासित बयान देते हैं। एक ऐसी घटना है जिस पर आपका मैं बयान चाहूँगा कि आप कुछ उस पर बोलिए। गिरिराज सिंह ने बरमेश्वर मुखिया के बारे में ट्वीट किया था और उस ट्वीट को 24 घंटे बाद डिलीट कर दिया। मतलब ट्वीट कर किया और डिलीट भी किया। इससे किस तरीके से लीजिए? हालांकि आप ऐसे मुद्दों पर बयान नहीं देते, मगर मैं चाहूँगा कि आप जरूर इसमें। हमको ना ऐसा कोई चीज़ बोलते हैं जिसको डिलीट करना पड़े, ना हम ट्वीट करते हैं ना डिलीट करते हैं। हम पुराने परंपरा के लोग हैं, ट्विटर भी नहीं जानते। वही
अब ये उन्हीं से पूछ लीजिए, ये उन्हीं से पूछ लीजिए। देखिए साफ वही, अगर बिहार की राजनीति में कोई चेहरा होता तो सामने बैठे हुए हैं, लगातार अपनी बातों पर टिके रहते हैं, चाहे राजनीतिक फ़ायदा हो या ना हो। इस बार भी साफ कह रहे हैं कि विकल्पों की चिंता जनता को करनी चाहिए। हम प्रयास कर रहे हैं, अगर हमारी प्रयास में अगर कुछ सफाई होगी, सच्चाई होगी, तो जनता अपने आप अपना विकल्प चुन लेगी। दोनों से लड़ाई लड़नी है, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी। ऐसे में इनकी लड़ाई बड़ी मजबूत होने वाली है, बड़ी कठिन होने वाली है। अगर इनके बातों से आप सहमत हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार इनसे भी आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। धन्यवाद।